अभी हमारे बीच आदरणीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश भारद्वाज जी हैं। आप बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र रहे हैं, आपको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल का अवार्ड मिला 1979 में, पुणे में आप पढ़ते थे। आपने LLB किया, LLM किया, हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे, डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे और बाद में फिर हाई कोर्ट में ही यहाँ जस्टिस बने आप 2020 में। और तब से अब तक बहुत सेवा आप हाई कोर्ट में अनेक स्थानों पर, पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट है, उनकी राजधानी है चंडीगढ़, यही हाई कोर्ट है, तो रादर 3 स्टेट्स हो गए, यूटी हो गई, तो कितनी सेवा मिलती है। और आपका नेचर जो है वो बहुत हम्बल है। जब भी आपसे मिलना हुआ इतना रिस्पेक्टफुली, इतना नम्रतापूर्वक आप मिलते हैं और साथ में कहते हैं कि भाई मेरी मिसेज जो है वो साथ आएंगी और उनको साथ लेकर के आए, तो बहुत अच्छा लगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से श्री कृष्ण से आपका बहुत प्यार है, आप व्रत उपवास रखते हैं। आपने कहानी सुनाई थी जब आप जज बने, उसके लिए आपने फॉर्म फिल किया, तो जन्माष्टमी का दिन था, वो थोड़ा सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पानी भी आपने आज ग्रहण नहीं किया है, तो ऐसे महान आत्मा के लिए आप तालियां भी बजाएं और शुभकामनाएं दें। ऐसे ही अपने कार्य में आगे बढ़ते रहें, समाज की सेवा करते रहें। ऐसे जजों की भारत को बहुत ज़रूरत है। आदरणीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश भारद्वाज। मंच पर आसीन गणमान्य सदस्य, सभा में उपस्थित सज्जनों और प्यारे बच्चों जिन्होंने यहाँ पर आज इतने अच्छे प्रोग्राम पेश किए, मैं आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल एज ए जज मैं अपना रोल अगर देखूं तो जज का काम बैठ के सुनना है, लेकिन आज मैं डिफरेंट रोल में हूं, मैंने बोलना है। सुधीर जी कई बार मेरे पास आते हैं तो उन्होंने, मैं इतना वेलवर्स संस्था से नहीं था, नाम मैंने जरूर सुना होगा, तो माउंट आबू के लिए और बहुत सारी चीजें कई बार जो है कि बताते हैं कि वहां पर आप आइए, बड़े आपके लीगल फील्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम हमारे यहाँ पर किए जाते हैं। तो मैंने कहा वो टाइम तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जब जन्माष्टमी के बारे में मेरे पास आए थे, क्योंकि जन्माष्टमी का मेरी भी अपनी लाइफ से बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है, तो फिर उन्होंने कहा इसमें आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा जरूर जनादर, आई वुड बी प्रिविलेज्ड जब मैं वहाँ आऊँगा। एक बड़े जब उन्होंने मेरे सामने पैम्फलेट रखा तो इस प्रोग्राम का, तो मैं वो देख के मैंने कहा अच्छा ये है, फिर मैडम ये है। इन्होंने कहा सर हमारे यहाँ पर मैडम नहीं कहा जाता, हम दीदी से संबोधन करते हैं। मैंने कहा सुधीर जी आप कह रहे हो कि भाई मैंने मिसेस भारद्वाज को भी साथ लाना है, कहीं क्लॉज वहाँ तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है कि मैं उनको क्या उनको संबोधित क्या करूंगा, मैं ये भी बता दूं। तो बोला नहीं वो आप पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर जो ये जन्माष्टमी के लिए हम आज आए हैं, ये हमारे सनातन धर्म की, हिंदुस्तान की एक बहुत ही एक निराले त्योहार है। ये इनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हम इन चीजों को जज कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अब आप देखिए जितना थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे को है इस चीज का, जितना बचपन से हमने देखा है, सुना है, थोड़ा पढ़ा है, त्रेता युग में राम आए और द्वापर में कृष्ण, दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, लेकिन दोनों के रोल अलग अलग हैं। राम को हम पुरुषोत्तम राम कहते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ ही कभी नहीं लगता। लेकिन अगर देखा जाए तो कृष्ण 16 कलाओं के अवतार हैं, उनको एक ऑलराउंडर भगवान माना जाता है। उनके ऊपर तरह तरह की बचपन की चीजें ले लो, जवानी की ले लो, युद्ध की ले लो, कोई भी चीज, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर कृष्ण से रिलेटेड कोई प्रसंग ना हो और जहां पर उनकी वो इररिलेवेंट हो जाए। अब बचपन की अगर कृष्ण की लीलाएं देखें तो वो कहां तक कितने शरारती थे। मेरे ख्याल से उनकी मां से ज्यादा परेशान और कोई मानी रही हुई। रोज ही उनकी इतनी जितनी शिकायतें आती थी,
लेकिन एक बात है, हर गांव का हर नागरिक उस बच्चे से ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता। उनकी शरारतें यहां तक थी कि गोपनियां आ रही है और उनके कपड़े उठा के भाग गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे कोई गिला नहीं करता था, क्योंकि ऑफेंस वहां होता है जहां इंटेंशन होता है। कृष्ण जैसे जैसे बड़े हुए और जिस तरह की फिर उनकी रोल जो है कि महाभारत तो बिना उनके कुछ है ही नहीं। ये वो कृष्ण है जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द सोसाइटी इन्होंने अर्जुन को कहा कि तुझे हथियार उठाने पड़ेंगे और तू कुछ गलत नहीं कर रहा, ये करने वाला तो मैं हूं। लेकिन अगर आप जैसे अभी आपने सुना था कुछ देर पहले, इन्हीं कृष्ण को रणछोड़ भी कहा गया, क्योंकि जरासंध बार बार अटैक करता था। कृष्ण ने ये फैसला किया कि यहाँ पर ये आदमी टोटली इररिलेवेंट है, इसमें इसके साथ उलझना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चलो यहां से शिफ्ट हो जाए। तो इस चीज के लिए उनको हम रणछोड़ भी कहते हैं। लेकिन दोनों सिचुएशन में फैसला क्या करना है वो फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द सोसाइटी था, फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी था। जहां पर कृष्ण अर्जुन को जब कहते हैं युद्ध करने के लिए, वो उस समय की सिचुएशन में रेलेवेंट था, और जब उन्होंने जो वहां से शिफ्ट होने का फैसला किया वो भी ह्यूमैनिटी के लिए फेवर में था। एक कृष्ण को जब महाभारत में कर्ण का युद्ध चल रहा था, तो कर्ण ने आकर के उनको शिकायत की उनसे कि आप मेरे साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं, बचपन से ये हुआ वो हुआ, मैं पूछ सकता हूं कि आप मेरे से क्यों मेरे दुश्मन क्यों बने हुए? वो अपने कर्ण बार बार अपनी उस बात को दिखा रहा था, और कृष्ण जैसे कि वो तो स्माइल कर रहे सुनते रहे। जब उसने कह दिया तो कृष्ण ने कहा कि तुम किसको शिकायत कर रहे हो? ये डिस्क्रिमिनेशन की किसके साथ बड़प्पन दिखा रहे हो? अगर मेरी जिंदगी तो वो है कि मेरी तो माई जेल में पड़ी थी जब मैं पैदा हुआ, मेरे आने से पहले एक बात मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी, और सारी जिंदगी मैंने सिवाय चैलेंजेस की और उसको फेस किया नहीं। कर्ण के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये वो कृष्ण है कि जैसे कि उन्हें कह रहा था कि बचपन में एक बात है वो गोपनीयों के एक बात है कपड़े उठा के भागे, लेकिन इन्होंने आगे जाके जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस रोल में फिर इन्होंने नारी सम्मान को एक बात है इतिहास बताया। अब आप देखिए इन दोनों की भी एक बात है डिफरेंट सिचुएशन की पर्सनालिटीज, और उसमें उनका डिसीजन। द्रोणाचार्य जिस समय महाभारत में किसी के उनको मारना संभव नहीं हो पा रहा था, तो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि इनको कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो अश्वत्थामा एक हाथी था, युधिष्ठिर को चुना गया कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, और उनके मुंह से कहवाया गया, संस्कृत में है कुछ, मैडम घर जाकर मुझे डांटे इस बात पे गलत प्रोनाउंस किया मैंने, कि अश्वत्थामा हर न रहने जाने गुजर, कि अश्वत्थामा मर गया, आदमी है या हाथी है ये नहीं पता। लेकिन इससे पहले कि जब वो लाइन ये आती कि आदमी है या हाथी है, उसमें ढोल बजा दिए, पब्लिक को सुनने नहीं दिया, और वो पब्लिक मैसेज ये गया कि अश्वत्थामा जो आदमी है वो मर गया। उसका हर्ट जो है कि द्रोणाचार्य मेरा बेटा मर गया, इस तरह से हुआ कि फाइनली उनको एलिमिनेट किया जा सका। ये स्ट्रेटेजी जो कृष्ण की बार बार रही है, ये आज के हमारी अपनी डे टू डे लाइफ में देखें, नेशन बिल्डिंग्स में हम देखें तो कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। आज हम इंडिया में जहां तक हम पहुंच चुके हैं, जो हमारे आज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पोजीशन है, आप देखेंगे हमारे यूएस के साथ भी रिलेशन है, हमारे यूएस के साथ या रशिया के साथ है, यूक्रेन के साथ है, ये सारी क्या है? ये डिप्लोमेसीज है। तो यही चीज ये 16 कलाओं के अवतार में कृष्ण, उनका सारा जो है कि एक बात है कैरेक्टर, तो एक बात है मैं नहीं
बता पाऊंगा और ना ही मुझे पता है। बट धर्म का मतलब ये नहीं है कि मंदिर के सामने, गुरुद्वारे के सामने, मस्जिद के सामने खड़े हो गए, ये मतलब हाथ जोड़ दिए तो हम बहुत धार्मिक हो गए। जब तक जैसे जो मेडिटेशन होता है, जब अंदर से हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं करते, जब तक उन चीजों को अपनी, कृष्ण का मतलब है कर्म, और अगर हमारे कर्म ही हमारी सोच के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आप कहते हो मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां भी हूँ, मैं आपको ढूंढूंगा, कहां पे देखते हो? तो उनका जवाब ये था कि आई एम प्रेजेंट इन एवरी एक्सीलेंस, उत्कृष्टता जिसको कहते हैं। जहां पर अगर वो लड़ाई है तो उसमें एक्सीलेंट है, अगर वो बिजनेस है उसमें एक्सीलेंट है, तो जहां जहां पर एक्सीलेंस है आई एम प्रेजेंट देयर। अब बच्चों ने यहाँ पर जिस तरह के बात ये प्रोग्राम्स दिए, मैं देख रहा था कि कोई ये नहीं था कि वो आए और कोई फॉर्मेलिटीज कर रहे थे। इट वाज सो परफेक्ट, उनकी प्रिपरेशन, उनका जो है प्रेजेंटेशन, उनका कॉन्फिडेंस, आई मीन दैट वाज फार एक्सीलेंस। और एक बात डेफिनेटली मेरे मेडिटेशन को यहाँ मौजूद होना ही पड़ेगा। अर्जुन सबने अलग था, धनुधारी तो बहुत थे लेकिन अर्जुन अलग था। रीजन उसका क्या था कि जो फोकस, जो डेडिकेशन, जो ऑनेस्टी अर्जुन में थी वो बाकी उसके कंटेम्परेरीज में नहीं थी। द्रोणाचार्य के जो कुक थे, जो खाना खिलाया करते थे उन सारे बच्चों को जिससे वो पढ़ा रहे थे उनको, तो उनको ये कहा हुआ था कि अर्जुन को कभी भी अंधेरे में भोजन मत देना, इसको हमेशा जब लाइट हो तो सर उसमें करना। तो एक दिन क्या हुआ, जब सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो खाना खा रहे थे, तो उस समय तो लाइटें तो होती नहीं, दिए वगैरह होते थे, कुछ आंधी सी आई और सारे दिए बुझ गए। तो अर्जुन खाना खाता ना, चलो अंधेरा हो गया। तो उस समय अर्जुन के दिमाग में एक बात आई कि इस समय अंधेरा दिखाई कुछ दे नहीं रहा, मैं खाना खा रहा हूं और वहां से उठा करके सीधा वो खाना जो है कि एक बार मैं अपने मुंह की तरफ ले जा रहा हूं, कोई मुझे डिफिकल्टी नहीं हो रही है। तो उसका दिमाग जो है कि वहां से करता है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी ये मसल्स है, ये बचपन से मेरी प्रैक्टिस है कि मुझे खाना खाने के एक बार खाने और मुंह में डाल लेते हैं उसे। तो अगर इसको डेवलप किया जाए तो अंधेरे में भी एक बार मैं चैंपियन हो सकता हूं। उसके बावजूद उसने इस तरह की प्रैक्टिस की कि वो रात को प्रैक्टिस करने लगे अंधेरे में। एक दिन द्रोणाचार्य को आवाज आई कि वो क्या है, तो उसने देखा कि अर्जुन जो है कि अंधेरे में जो है कि अपने बाण चलाने की प्रैक्टिस कर, जिसे हम कहते हैं शब्द भेदी बाण। ये उस डेडिकेशन से अर्जुन ने एक्वायर की थी उस समय। उसने नींद पर भी अपनी जीत पा ली थी। आज जितने हमारे ओलंपियंस हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम वी आर डूइंग वेल। तो ये सारी जो है कि ये डेडिकेशन है। तो जितनी ऑनेस्टी से आप जो है कि आवाज सुन के उसके ऊपर बाण चला देना, तो दैट ही वाज डिफरेंट। तो बच्चे जो है कि यहाँ पर जितना एक्सीलेंस अपना दिखा के गए हैं उसका, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। और ये अपने अपने फील्ड के अर्जुन बने, आई गिव देम ऑल द बेस्ट। मेरी प्रिविलेज बड़ा अच्छा लगा कि बातें ये इतने अच्छे प्रोग्राम में सारी इतनी पॉजिटिविटी में। और अब तो चलो मेरा है ही, तो और कैसे कैसे 12 बज जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा। सुधीर जी ने जो कहानी जो मैंने उनके साथ शेयर किया था वो मैं यहाँ पर करूँगा। इनफैक्ट बात ये है कि मैं 93 में यहाँ पर प्रैक्टिस में आया था। उसके बाद चलो एक मतलब तो बड़ा लंबा, वो एक एडवोकेट की लाइफ बड़ी अप्स एंड डाउन से बनी होती है, सेम मौसम भाई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है कि जो मेरा पहला दिन था हाई कोर्ट का, वो था 9 नवंबर 93, और मैं कंसल में रहना शुरू किया था। मैंने उस समय मैरिड थे, यहाँ पर कोई वकीलों को वैसे कोई किराए पे देना पसंद भी नहीं करता है। तो वहां पर जो है कि मुझे वो कमरा मिल गया और मैं वहां से पैदल आ रहा था।
तो कंसल्टेंट वो आपने देखा होगा हाईकोर्ट की वो वेबसाइट लगती है, तो मैं जैसे ही उसमें एंटर करना शुरू किया, मैंने कहा शॉर्टकट सा तो मुझे जो किसी आरटीएफ लिख जाए, उसने जवान ने रोक लिया, उसने कहा सर ये तो जजों की एंट्री है, आप यहाँ से नहीं आ सकते, वहां से आइए। तो मैं फिर पूरा घूम के जो है कि वहां आया। 2019 में जाके मुझे मेरे से कंसेंट ली गई, मेरे बारे में तो उसमें अगस्त 2019 की बात है कि भाई आपको बुला रहे हैं, चीफ साहब बुला रहे हैं। तो उन्होंने, मैं गया तो उन्होंने पूछा मेरा डिटेल्स वगैरह को सारा, तो उन्होंने फिर कहा भी ऑलराइट, आपने डिटेल थोड़ी दीजिए मीटिंग। तो करते करते फिर जो है कि वो महीना सारा बीत गया। उस दिन जन्माष्टमी थी, यही समय था 5:30 पौने 6 बजे का। मैं टीवी के सामने जो है कि बैठा हूँ, क्योंकि 12 बजे तक का इंतजार होता है, आपको फास्ट होता है। तो मुझे जो है हाईकोर्ट से फोन आया कि सर आपको चीफ के रेजिडेंस पे आना है। तो मैं एकदम से उठा, मैं तो आई रिमेंबर कि उस रात 12 बजे तक यानी वो व्रत वगैरह तो जो चल रहा था, मैं सिर्फ अपना जो प्रोसीजर है, जो मुझे जो भी कहा गया था कंप्लीट करने, आई वाज बिजी इन दैट। और वो जो मेरे ऑफिस के जो लड़के थे, वो इसी साइड के 43 या में इसी साइड पे रहते, फिर मैं उनको छोड़ने आया था। तो समहाउ जो है कि ये जन्माष्टमी मेरे अपने कैरियर में इस तरह का एक कोइंसिडेंस बना कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और बच्चों को यार वंस अगेन ऑल द बेस्ट।